एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे बीच में आज शिवानी सोलंकी जो 140 रैंक से है वो सेलेक्ट हुई है, अपने मदर के साथ है वो आई हुई है। सबसे पहले शिवानी की मदर को और शिवानी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आरजेएस में अच्छी रैंक से सेलेक्ट होने के लिए। शिवानी का होम टाउन जो है वो जोधपुर है, मीडियम इंग्लिश रहा है। 2020 में शिवानी ने एलएलबी जो है पुणे से कंप्लीट की और 2021 में जो है एलएलएम भी कंप्लीट किया पुणे से। आरजेएस का शिवानी का सेकंड अटेम्प्ट था ये। पिछला आरजेएस भी है वो दिया था, उसमें जो है वो मेंस कॉल है वो नहीं हुआ था। और इस बीच में 2023 में जेएलओ का एग्ज़ाम भी दिया था जिसमें इंटरव्यू कॉल है वो नहीं हो पाया। पहली बार इंटरव्यू कॉल हुआ और फर्स्ट इंटरव्यू में ही जो है वो शिवानी सेलेक्ट हो गई। केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान में अक्टूबर 2022 में शिवानी ने ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स में वो एडमिशन लिया था। 1 साल तक ऑनलाइन है वो कोर्स लिया और उसके बाद दिसंबर 2023 में ऑफलाइन फाउंडेशन कोर्स में जो है वो एडमिशन है वो लिया और उसके बाद रेगुलर है वो क्लासें ली। खूब सारे प्रश्न मेरे फेस किए जैसे आप लोग फेस करते हैं क्लास में, शुरू के 15-20 मिनट आधा घंटा का जो फेस होता है उसमें। और अब हम चाहेंगे कि शिवानी और उनके माताजी जो है वो स्टेज पे वो आए और उसके बाद जो है आगे क्या सफलता की है वो यात्रा रही शिवानी की, इस मुकाम को हासिल करने में किस तरीके से तैयारी की वो शिवानी है वो बताएगी आप लोगों को। आप आ जाइए। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं शिवानी के आरजेएस बनने के लिए। शिवानी आप भी आ जाओ, आप इधर ही खड़े रहना। शिवानी आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आरजेएस बनने के लिए। थोड़ा सा मैं चाहूँगा इसको चालू करना भैया। शिवानी के माताजी जो है वो शिवानी की इस सफलता यात्रा के बारे में और इस खुशी के पल में जो है कुछ 2 शब्द है वो आप लोगों को है वो बताएगी मोटिवेशन के रूप में। बस लीजिए। यही कहना चाहती हूँ, पहले तो केडी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और केडी सर ने बहुत अच्छी तरह से गाइड किया है और मेहनत इसमें करी है, मेहनत रंग लाई है और आप लोग भी मेहनत करते रहे, एक दिन वो दिन जरूर आएगा सबके लिए। धन्यवाद। थैंक यू। अब शिवानी सोलंकी से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो अपनी सफलता यात्रा के बारे में और इस मुकाम को जो है वो हासिल किया 140वीं रैंक से जो है वो आरजेएस में सेलेक्ट हुई 2024 में, इस सफलता यात्रा के बारे में स्टूडेंट्स को है वो बताएं। यस शिवानी। Thank you, sir. First of all, thank you to the complete KDLC Institute. Not just KD sir, KD sir को तो पूरा श्रेय जाएगा ही और उनके लिए काफ़ी लंबी चौड़ी स्पीच भी है मेरे पास। मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई से लेकर आज यहाँ पर मैं जहाँ आपके सामने हूँ इसको पूरा मैं विस्तार में बताऊंगी और आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो अब आगे एग्जाम्स में अपियर होने वाले उनके लिए कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगी अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग भी एंड राइट चीज़ों को चूज़ करने के बारे में भी, क्योंकि आप इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर अगर आप गलत चीज़ों को चुन लेते हैं तो शायद आप सिलेक्शन से वंचित रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो केडी सर को धन्यवाद कि उन्होंने सही अप्रोच बताया। कॉन्सेप्ट्स हमेशा से मेरे क्लियर थे बट कहीं ना कहीं जो कंसिस्टेंसी लैक कर रही थी उस कंसिस्टेंसी को सर ने इंश्योर किया है। उसके बाद अगर मैं कहूं तो जो पूरा स्टाफ है बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग रहा है, चाहे वो कभी भी नोट्स प्रोवाइड करने में हो, कभी भी टेस्ट सीरीज देने में हो, मेंस इवैल्यूएशन हो, तो वो टाइम टू टाइम जो मिली है वो काफ़ी बेहतरीन रहा है। जनरली स्टूडेंट्स एग्जाम से 1-2 महीने पहले टेस्ट सीरीज को एनरोल करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं आई होप कि आप अभी भी वो रेगुलर संडे टू संडे टेस्ट जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो बहुत अच्छे लेवल के टेस्ट हैं। और उस टेस्ट का वापस पूरा डिस्कशन होना आपको ये बताता है कि आप कितनी गलतियां कर रहे हैं। तो डेली बेसिस पे जब आपको अपनी गलतियां पता चलती है तो यू आर समवेयर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द कमिंग एग्जाम। तो एक तो उस चीज को जरूर ऑब्जर्व करें। जैसे ही आपका सब्जेक्ट पूरा होता है सर की टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं, चाहे 2-2, 3-3 बार लगाएं पर जरूर लगाएं।
उसके बाद जो सबसे बड़ा थैंक्स मैं कहना चाहूँगी वो आप सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी, बिकॉज इस इंस्टीट्यूट का जो डेकोरम मेंटेन किया गया है और जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो आप सब स्टूडेंट्स की वजह से रहा है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो धैर्य के साथ साथ अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस प्लस योर डिसिप्लिन। तो ये दो चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पर आकर मिली, सिर्फ सर के ही व्यक्तित्व से नहीं, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे थे, चाहे मेरे लेफ्ट में बैठे, राइट में बैठे, मैं जनरली फर्स्ट बेंच पे बैठती थी, चाहे वो आशु है, अंजू है, रवीना है, स्वाति थोरी है, सौरभ, स्वपन, जसवंत, अभिषेक, जितने भी स्टूडेंट्स से बात हुई सबने एक फ्रेंड की तरह ट्रीट किया, कभी एक टीचर की तरह ट्रीट नहीं किया। शायद वही मुझे जो माहौल है वो यहाँ चाहिए था। और मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगी कि अपने जितने भी कलीग्स हैं उनको यही माहौल दें, क्योंकि ये डिसिप्लिन ज़रूरी है और ये डिसिप्लिन आपको हर जगह नहीं मिलेगा। और ये डिसिप्लिन कहीं ना कहीं सर की वजह से भी आता है कि सर की खुद की छवि ऐसी है कि बहुत ज़्यादा अनुशासन में, या कहते हैं ना स्ट्रिक्ट फादर के जैसे आपको रखा जाता है। तो आप सिर्फ यहाँ पे पढ़ने के तौर से नहीं आते, एक अच्छा इंसान भी बन के जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो 1 साल मैंने ऑफलाइन यहाँ इन्वेस्ट किया है, उसके बाद मुझे ना सिर्फ अपने सिलेक्शन पर यहाँ पर गर्व है, लेकिन आई रियली बिलीव दैट KDLC हैज़ इम्प्रूव्ड मी। और यहाँ पर या फिर यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद आई हैव इवॉल्व्ड एज अ ह्यूमन बीइंग। एक चेंज मुझ में ज़रूर थोड़ा नज़र आया है सर। जी सर। दो चार क्वेश्चन रहेंगे शिवानी आपसे, आपकी इस सफलता यात्रा से जुड़े हुए। पहला सवाल मेरा यह है कि क्या किसी जुडिशरी की तैयारी करवाने वाले संस्थान ने आपको अपने प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू देने के लिए या उन्हें क्रेडिट देने के लिए कांटेक्ट किया? बिल्कुल सर। और ये सर ने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मैं सर से अक्सर डिस्कस करती रहती हूँ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्कस करती हूँ, पर्सनल लाइफ भी डिस्कस करती हूँ। निश्चित तौर पे जिनसे उम्मीद थी उन्होंने नहीं किया, लेकिन जिनसे कभी उम्मीद नहीं थी, जिनसे कोई खास कनेक्शन ही नहीं रहा, जहाँ से कभी कोई टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ परचेज नहीं की है, उन्होंने ज़रूर निवेदन किया और कहा था कि आप अपना पूरा श्रेय जो है हमें दें। और उनको मैं प्राउड फील करती हूँ सर के पास खड़े रहकर ये बोलने में कि मैंने उनको उसी वक्त उनके मुंह पर ये बोलने की हिम्मत रखी कि मैं KDLC की स्टूडेंट थी, हूँ और हमेशा उसी नाम से जानी जाऊंगी। और एक स्टूडेंट होने के नाते मेरा धर्म है कि मैं अपने गुरु को सही मायनों में गुरु दक्षिणा दूँ, और पूरा क्रेडिट मेरी सफलता का स्पेसिफिकली एनालिसिस के मामले में वो सिर्फ और सिर्फ KD सर को जाता है सर। दूसरा मेरा प्रश्न है कि आप स्वयं एक प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे थे और उसके बावजूद भी आपको कोचिंग लेने की क्यों जरूरत पड़ी? ये कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में है ये प्रश्न, कईयों के दिमाग में ये है कि आप वहाँ जाके पढ़ रहे थे और आप हमें पढ़ा रहे थे, तो या तो हमें कह देते कि हम भी वहाँ जाके वो पढ़ लेते। इस तरीके के बहुत सारे मैसेज भी देखे, तो इसमें आपको क्या कहना है? बिल्कुल सर, ये चीज़ मैंने सिर्फ सिलेक्शन के बाद ही नहीं सुनी, सिलेक्शन से पहले यहाँ के स्टूडेंट से भी सुनी थी कि अरे मैम आप यहाँ पे, आप तो हमें बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आपके तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। येस डेफिनेटली आई एक्सेप्ट दैट, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। 2022 में भी अगर आप यूट्यूब उठा के देखेंगे तो एक हरियाणा में एक सिलेक्शन हुआ था, वो प्रीवियस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाती थी और दिल्ली से उन्होंने एक रेनाउंड इंस्टीट्यूट से कोचिंग किया था। तो मेरा मानना यह है कि कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होता है, पढ़ते सब हैं, आप भी पढ़ते हैं। जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है वो होती है कंसिस्टेंसी में। मैं पढ़ भी रही थी और पढ़ा भी रही थी। जब एक बार आप जॉब में चले जाते, कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाते, और वो भी ऐसा प्रोफेशन जहां पे आपकी किसी के प्रति जिम्मेदारी बनती है। एक टीचर होने के नाते मेरी स्टूडेंट के प्रति जिम्मेदारी है कि मैं उनको पढ़ाऊं, बीच में साथ नहीं छोड़ूं। तो इस वजह से मैंने ये देखा कि जेलों में कहीं ना कहीं मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन रही थी, और सिर्फ लॉ पढ़ाने की वजह से मैंने ग्रामर छोड़ ही दी थी। तो मेरे 3 मेजर रीजन थे एक ऑफलाइन अपना एक गुरु चुनने के लिए। सबसे पहले था कि मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए थी, जहां पर मेरे को रोज मॉनिटर किया जाए। दूसरा, मुझे सिर्फ अपना ही लेवल नहीं, मुझे अपने कॉम्पिटिटर्स का लेवल भी देखना था, क्योंकि जब आप रणभूमि में उतरते हैं तो जितना अच्छे से लेवल आपको अपना पता होना चाहिए, उतना ही अपने प्रतिद्वंदी का भी लेवल अच्छे से पता होना चाहिए। एंड तीसरा है कि मुझे एक डिसिप्लिन्ड माहौल चाहिए था, जहां पे मैं एज अ पर्सन ग्रो करूं। जब मैं इंटरव्यू देने जाऊं तो वो जज वाली छवि मुझ में पहले से ही आ जाए। तो ये कुछ मेजर रीजंस थे और मुझे वो वाकई यहाँ पे मिले। और
ऐसा नहीं है कि कोई मार्केटिंग देख के मैंने यहाँ पर ये चुना है। मैंने हमेशा से बोला है कि मेरे जो प्रीवियस बैचमेट्स रहे, जो ऑलरेडी जज बन चुके हैं और अभी सर्व कर रहे हैं, उनसे मैंने पूछा था, क्योंकि उनके भी फोटोज 10-15 जगह अलग अलग इंस्टीट्यूट्स पे लगे थे। तो उन्होंने कहा है कि कंसिस्टेंसी, चाहे वो संडे टेस्ट हो, मेंस की 40 टेस्ट सीरीज शायद मैं पूरी नहीं दे पाई थी, लेकिन देने के जस्ट 3 दिन बाद आपको जब चेक होके मिल रही है, कंटिन्यूस प्री के क्वेश्चंस, चाहे वो ऑफलाइन आकर मेरा देना हो, वो कंसिस्टेंसी कंट्रोलिंग या मॉनिटरिंग सर की, और सिर्फ सर के द्वारा नहीं, सर के स्टाफ के द्वारा भी बहुत अच्छे से हुई थी। कई बार जब मैं मॉर्निंग में बोल के जाती थी कि मैं आज शाम को प्री का टेस्ट देने आऊंगी, अगर मैं 3:30-4 बजे तक नहीं आई तो 4 बजे रवि सर का कॉल आता था कि शिवानी आप अभी तक आए नहीं हो। तो वो एक बैकअप मतलब ऑलरेडी पीछे था मुझे पुश करने के लिए। तो वो मेजर रीजन था मेरा सर, एक प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते वक्त भी एक अपना गुरु चुनना। और मुझे ये लगता है कि कोई भी ऐसा दुनिया में व्यक्ति नहीं होगा जिसका गुरु नहीं होगा। मैं खुद न जाने कितने स्टूडेंट्स की गुरु हूं, मेरे भी एक गुरु हैं और इनके भी एक गुरु हैं, और एक गुरु की जरूरत आपको जीवन भर रहेगी। आप अगर जज बन जाएंगे तो भी आपको अपने टीचर्स की सहायता हमेशा चाहिए होगी। मेरा आप स्पीच सुनोगे आरजेएस बनने के बाद 2014 का, जब मैंने बार एसोसिएशन ऑफ जोधपुर में जो है वो पहला स्पीच दिया था, तो मुझे मेरे गुरुजनों की सबसे ज़्यादा मुझे याद आई थी। चाहे वो चंदन बाला मैम थी, चाहे वो विजया शर्मा जी थी, चाहे वो मूल सिंह जी राठौड़ थे, चाहे वो RK सिन्हा सर थे, जिन्होंने भी LLB में हम लोगों को पढ़ाया था। उन सभी गुरुजनों का आशीर्वाद का ही परिणाम मेरा वो रिजल्ट था। तो मुझे कोई झिझक नहीं थी अपने गुरुजनों का नाम लेने और वो रिजल्ट उनको समर्पित है वो करने में। और आपने ये किया तो हमें वो बहुत है वो अच्छा लगा। जो हमने मेहनत की उसका क्रेडिट आपने दिया, नहीं देते तो भी है वो हम तो है वो मान लेते कि ये हमारे ही स्टूडेंट है, बट एक कहना है जो है अभिव्यक्त रूप में वो थोड़ा मुश्किल होता है। सर मेरा ये मानना है कि जो मैंने पढ़ाया वही मैंने स्टूडेंट्स को, जो मैंने पढ़ा वही मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, वही मैंने पढ़ा और उसी की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन नहीं होता तो क्रेडिबिलिटी पे हम क्वेश्चन लगा पाते, लेकिन जो मैं पढ़ रही हूँ वही स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ और वही पढ़कर अगर मैं सिलेक्शन ले रही हूँ तो निश्चित तौर पे मेरी और सर की क्रेडिबिलिटी एब्सोल्युटली वैलिड है। अगला मेरा प्रश्न है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासरूम का माहौल आपको कैसा लगा KDLC का, और आपकी इस सफलता में उस क्लासरूम का जो माहौल था, चाहे वो क्वेश्चन आंसर सेशन था, चाहे वो स्टडी वाला सेशन था, चाहे वो लास्ट में डाउट सेशन था, चाहे वीकली टेस्ट हो रहे थे, मेंस के टेस्ट हो रहे थे, तो इसके बारे में बताइए आप कुछ। जी सर, सबसे बड़ा डाउट वैसे भी स्टूडेंट्स को ये रहता है कि ऑफलाइन ज्वाइन करें या ऑनलाइन ज्वाइन करें, और क्योंकि मैंने 2 साल में दोनों को ही अच्छे से ऑब्जर्व किया, तो ऑनलाइन, मैं सच बताऊं तो मैं ऑनलाइन सर की कभी लाइव क्लास देख ही नहीं पाती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑनलाइन में यू हैव ऑप्शन की बाद में देख लेंगे, 2x पे देख लेंगे, क्लास रोक के देख लेंगे, अपना कोई इंपॉर्टेंट काम करके देख लेंगे। मतलब ऑनलाइन में कहीं ना कहीं हम क्लास को प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं और हमारे जो मेंटर्स होते हैं वो हमको अच्छे से मॉनिटर नहीं कर पाते हैं। ऑफलाइन आकर मुझे सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिली, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कॉम्पिटिशन देखने को मिला है अच्छे से, कि दूसरे स्टूडेंट्स एक्चुअली कैसा कर रहे हैं और उनका व्यक्तित्व कैसा है, किस टाइप के स्टूडेंट्स हमारे साथ इंटरव्यू में बैठने वाले हैं या कौन हमारे साथ जजेस बनने वाले हैं, ये सबसे बड़ी चीज थी। और ऑफलाइन में जब आप आते हो तो आपको फेस टू फेस जब टीचर को मिलते हो तो बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है। ऑनलाइन में अक्सर सर जब क्वेश्चन पूछते हैं, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन जुड़े हैं, अगर उनको सवाल नहीं भी आएगा या वो नहीं फेस करना चाहते, तैयार नहीं है, तो म्यूट करके कहीं जा भी सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में आपको सबसे बड़ा खतरा होता है बेइज्जती होने का, और ये सच है। यहां पर बेइज्जती झेलना बहुत आसान है, लेकिन जब सिलेक्शन नहीं होता है और फिर वो जो दुख होता है वो आपके पर्सनली बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन आ रहे हैं और जो अफोर्ड कर पा रहे हैं उनके लिए ऑफलाइन बहुत अच्छा है, लेकिन जो जॉब में बिजी हैं या अफोर्ड नहीं कर पा रहे किसी भी रीजन की वजह से, उनके लिए ऑनलाइन भी अच्छा है। और ऑनलाइन भी यहाँ पे जो सुविधा है उसमें भी मॉनिटरिंग हो जाती है, बट ऑफलाइन में थोड़ा सर की नजरों में हर एक स्टूडेंट रहता है, आप पर्सनली स्टूडेंट से डील कर सकते हैं। मुझे याद है मेंस से पहले जब मेरे हेल्थ इश्यूज हुए थे तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मेंस दूं, पढ़ाऊं या यहाँ पर रह के कोचिंग करूं, क्या करूं। पर सर का उस वक्त जो साथ था, पूरी टीम का साथ था कि मैम आप जोधपुर जाइए। वैसे टेस्ट सीरीज यहाँ अलाउड नहीं है और मुझे पता है कि सर आगे भी टेस्ट सीरीज घर ले जाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन कुछ मेरी जो टेस्ट सीरीज बाकी बच गई थी वो हेल्थ इश्यूज को देखते हुए सर ने मुझे ले जाने के लिए अलाउ किया था। तो आई थिंक ये जो पर्सनल 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलती है, इसका इफेक्ट थोड़ा अलग लेवल का है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। और लास्ट सवाल आपसे, नए अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं इनके लिए कोई विशेष टिप्स है वो ये भी है वो एग्ज़ाम क्रैक कर सके, और आपकी तरह वो 1 साल बाद जब भी है वो रिजल्ट आए तो दूसरे जो इनके जो फॉलोवर्स होंगे या इनके बाद आने वाले स्टूडेंट हैं उनको मोटिवेट कर सकें, इनको क्या
संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि सिलेक्शन आप में से ही होने वाले हैं, जजेस आप में से ही बनने वाले हैं, और जो कुछ यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको ट्रस्ट करें। एक प्रोसेस होता है, आप महीने 2 महीने पढ़ेंगे, आपको सेल्फ डाउट भी होगा, आपको इंस्टीट्यूशन पे डाउट भी होगा, आपको अपनी प्रिपरेशन पे डाउट भी होगा, और ये लाजमी है। हर हफ्ते में ऐसा मैं कहती हूँ 1-2 दिन हमेशा आता है व्हेन यू डोंट फील लाइक स्टडिंग एट ऑल, इट्स ओके टू गिव इट अप बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस। आपको थोड़ा समय चाहिए, लेकिन इस प्रॉमिस के साथ कि ठीक है एक दिन मैं अपने आप को पूरा दे देता हूं, लेकिन उसके बाद अच्छे से तैयारी करें, बैकलॉग्स किसी चीज का नहीं रखें। सबसे बड़ी चीज सेल्फ डाउट नहीं करें। ये हर रैंकर जो यहां, मैं भी खड़ी हूं, मुझे भी सेल्फ डाउट हुआ था। मेन से पहले आपकी रोने जैसी हालत हो जाती कि सिर्फ 45 दिन मिले हैं, मैं क्या क्या करूं, इंटरव्यू की तैयारी करूं, मेंस में होगा या नहीं होगा, जजमेंट करूं, माइनर लॉ करूं, ग्रामर करूं, क्या करूं। तो पहली चीज, जहां पर आप हैं एक सोर्स को अच्छे से पकड़ के चले, उस पर विश्वास करें। अगर डांट रहे हैं आपके टीचर्स तो भी डांट खा लीजिए। मैंने भी यहाँ पे डांट खाई है सर से, मैंने स्टाफ से भी डांट खाई है, एंड ये कहीं ना कहीं हमारे हित के लिए ही डांट रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, धैर्य रखें। जितना ज्यादा आप पेशेंस रखेंगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और जो भी जिस भी तरीके से पढ़ाया जा रहा है एक जगह, और निश्चित तौर पे अभी जो सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं सर, जो मार्केटिंग है ना, उसमें स्टूडेंट इतना उलझ जाता है कि मैं ये भी ले लूं, मैं ये भी ले लूं, मैं ये भी ले लूं, कहीं मैं किसी चीज से वंचित ना रह जाऊं। ले सब लो, लेकिन अल्टीमेटली आपको क्या चीज हेल्प करने वाली एग्जाम क्रैक करने के लिए, इसको पता करने के लिए पहले अपना सेल्फ एनालिसिस करें। आपको जरूरत किस चीज की है? मुझे पता था कि मुझे कंसिस्टेंसी की जरूरत है, मुझे एक कंट्रोलिंग या मॉनिटरिंग सिस्टम की जरूरत है। अकॉर्डिंगली मैंने अपना इंस्टीट्यूशन चूज किया है। तो आप पहले अपनी जरूरत को समझें कि क्या चीज आपको समझ नहीं आ रही है, उसके अकॉर्डिंग अपना बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट चूज करें, उसके ऊपर भरोसा रखें, और जो भी डाउट्स होते हैं वो टाइम पर लेके आएं, उसका बैकलॉग ना रहने दें। इररिस्पेक्टिव ऑफ कब वैकेंसी आने वाली है, इस तरीके से ही हमेशा तैयार रहें कि अगले 2-3 महीने में अगर वैकेंसी आ गई तो मैं प्रिपेयर्ड हूं। प्रोक्रेस्टिनेशन वाली चीज ना करें, सिर्फ मैनिफेस्टेशन पे आप बिलीव करें, और निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा चाहे प्री का एग्जाम देने के बाद हो, या मेंस का एग्जाम देने के बाद हो, या इंटरव्यू देने के बाद हो, सर के हमेशा 2 शब्द पक्के थे कि आप निश्चित रहो, खुद पर भरोसा रखो और ईश्वर पर भरोसा रखो। सर के ये जो 2 स्टेटमेंट जब भी मेरे कान में गूंजते थे तो मुझे हमेशा लगता था कि सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को आप भी बिलीव में रखें, खुद के ऊपर भरोसा रखें, और अपने जो भी भगवान पे उन पे भरोसा रखें। ऑनेस्टली के साथ एकदम ऑनेस्ट होकर प्रिपरेशन करें, खुद को बेवकूफ ना बनाएं कि कोचिंग में जाने के बाद मैं कुछ भी कर रहा हूं और पीछे बैठा हूं तो शायद मैं जवाब नहीं दूं। अगर सर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मान के चलिए सर को पता है कि आप जवाब देने योग्य हैं, तो सर के सामने ऐसा आंसर रखें कि अगली बार सर उससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन पुटअप करें। क्योंकि मैं जब भी फर्स्ट बेंच पे बैठती थी मुझे पता था कि सबसे बड़े सेक्शन का जो क्वेश्चन है वो सर ने मेरे लिए अलग से छांट के रखा हुआ है। तो बहुत अच्छे से तैयारी करें, सिलेक्शन आप स्टूडेंट्स में ही होगा, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अच्छा, एक सवाल और है, आप इंग्लिश मीडियम से थे, हिंदी भाषा को आपने कैसे मैनेज किया? हिंदी ग्रामर, हिंदी ऐसे, और हरीश सर की जो हिंदी ग्रामर की क्लासें हुई, हिंदी ऐसे की क्लासें हुई, उससे आपको कितना फ़ायदा हुआ, इसके बारे में भी बताएं। सबसे पहले तो हिंदी ने ही मेरे जेलों में बिंदी लगाई थी, ये तो मुझे पता ही था। तो वो एक मेजर कारण था ग्रामर के लिए कि मुझे केडीएलसी को चूज करना है, क्योंकि सर ने यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ टीचर्स की हिंदी की क्लासेस लगा रखी थी। सबसे पहले सहदेव सर की लगाई तो हमने वो भी देख लिया। ऑफलाइन में बीआर सर की मैंने पूरी प्री के लिए अच्छे से क्लासेस देखी थी। मैं कई बार सर की माइनर लॉ ऑफलाइन की क्लास मिस कर देती थी, सर के आने से पहले हम निकल जाते थे, लेकिन हिंदी की क्लास मैंने सारी अटेम्प्ट की। जब मेंस की बात करूं तो सारी की सारी मैंने क्लासेस हरीश सर की देखी। उनकी एक एक कही हुई बात, जो सर कहते थे कि स्टार्टिंग में ओपनिंग लाइन लिखो, एंडिंग में ओपनिंग लाइन लिखो, सॉरी एंडिंग लाइन लिखो, वो चीज मैंने इंग्लिश ऐसे में भी फॉलो की है। भले ही वो आपके कल्चर से रिलेटेड ऐसे आया था, उसमें भी राजस्थान की मैंने कुछ जितने भी लोकगीत थे वो सारे लिखे हैं, एंड दैट रियली हेल्प्ड। तो मैं कहूंगी कि जो मिक्सचर ऑफ फैकल्टी सर लेके आए थे वो बहुत अच्छा रहा, और सबसे ज्यादा हरीश सर का मेंस और इंटरव्यू में बहुत अच्छा मुझे कह सकते हो कि प्रिपरेशन से हेल्प किया। क्योंकि सर मुझे याद है कि जब मेरा सेकंड मॉक हरीश सर ने लिया था तो हिंदी जीके के सर ने क्वेश्चंस मेरे सामने बहुत ज्यादा रखे थे, कहते प्रॉपर ग्रिल कर दिया था मेरे को, एंड सेम हैपेंड विद मी इन इंटरव्यू ऑल्सो। हालांकि उन्होंने जीके के क्वेश्चंस नहीं रखे थे, बट उन्होंने लॉ के क्वेश्चंस इस प्रकार मुझसे पूछे कि इवन दो आई वाज गिविंग राइट आंसर्स बट दे वर कंपेलिंग मी टू डाउट माई आंसर्स। They wanted me whether I can argue with them or not, but मुझे पता था कि मुझे सबमिसिव रहना है और उन्हें एक सबमिसिव एटीट्यूड शो करना है। तो मैंने उनको यही कहा है कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मुझे ये पता है, लेकिन जो आप कह रहे हैं शायद वो भी सत्य होगा, तो आई विल रिसर्च ऑन दिस पॉइंट। तो जो इंटरव्यू में ऑलरेडी यहाँ पर सर के पैनल ने और हरीश सर ने जो मुझे प्रिपेयर किया था, वो सेम माहौल एंड सर सेम ड्यूरेशन 20 मिनट्स का मुझे इंटरव्यू में देखने को मिला। इसीलिए मैं सर को हमेशा कहती हूँ कि मुझे इंटरव्यू में 1% भी डर नहीं लगा था।
थैंक यू। काफ़ी बातें बताई शिवानी ने अपनी सफलता यात्रा के बारे में। वो ये आपके लिए जो सुन रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत है वो फ़ायदेमंद है वो होगी। अगेन शिवानी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य की। आप अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में है वो कार्य करें और पदोन्नति के माध्यम से जो है वो न्यायपालिका में उच्चतर पद है वो हासिल करें।